नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा निफ्टी के ऊपर। मार्केट के ऊपर काफी बड़ी पिटाई पड़ी है और पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल है। मेरे पास एक कमेंट इस प्रकार भी था और वो हमारे रेगुलर व्यूअर है कि आज तो भाई पोर्टफोलियो देखने का ही मन नहीं कर रहा। ये फैक्ट है और ये आज नहीं है, ये पिछले एक महीने यानी 2023 में ही पूरे कहीं ना कहीं महीने ये पूरे महीने यही रहा है कि पोर्टफोलियो में तेजी बन ही नहीं रही है। आप उठा के देख लीजिए अभी पिछले एक महीने का ट्रैक रिकॉर्ड, अगर आप देखोगे तो आईटी, ऑटो, मेटल्स ये कुछ आउट परफॉर्मेंस है। बाकी कोई ऐसा स्टॉक सेक्टर है ही नहीं। सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, बैंकिंग में स्टॉक्स में बहुत अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और आ भी रहे हैं। एक्सिस बैंक के आपने नंबर देखे क्या शानदार थे, आईसीआईसीआई के देखे क्या शानदार थे, एचडीएफसी, और उसके बाद ये स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। मतलब इतने कमाल के नंबर्स होने के बाद स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है वीकनेस। ये मार्केट में इस समय वीकनेस है। देखिए मार्केट में क्या हम यहां करें, क्या अपना जो शेयर है वो बेच दें? तो पहली बात तो ये कि अगर मैं कह दूं बेच दो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। भाई रिटेल इन्वेस्टर लॉस नहीं लेता कभी, ये फैक्ट है, और लेना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसे नहीं लेना चाहिए जो इन्वेस्टर है। आप अपने आप से सवाल करो, आप इन्वेस्टर हो? अगर जवाब आता है हाँ, कोई इशू नहीं है, स्टॉक को चेक कर लो एक बार, फंडामेंटल्स कैसी हैं, बढ़िया है, टॉप क्लास है, अपने सेक्टर में मार्केट लीडर है, कोई दिक्कत नहीं है, पड़ा रहने दो। 10%, 5%, 15%, 20%, 25% जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आ जाएगा। बट इस मार्केट में आपको ना बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक होना होगा। देखिए मैं जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं मार्केट में या फिर पिछले 6 महीने 8 महीने से हैं, उनसे कहूंगा टॉप क्लास स्टॉक्स में रहें। अब ये टॉप क्लास क्या है? टॉप क्लास मीन जिनका मार्केट कैप मोर देन 50,000 करोड़ का है। बहुत ही सिंपल भाषा में बता दिया। मैं ब्लू चिप कहता, लार्ज कैप कहता, शायद आपको नहीं आती चीजें समझ में। देखो 20,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप वाली भी लार्ज कैप हो जाती है, ठीक है, कहने के लिए तो। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं 50,000 करोड़ से जिसका मार्केट कैप बड़ा है ना, उस स्टॉक में जाओ, फिर 3 पैरामीटर्स पे चेक करो उसके सेक्टर्स में क्या वो मार्केट लीडर है। यानी कि देखो मार्केट लीडर अलग ही पता चलता है। अब अगर मैं बैंकिंग में आऊंगा ना, मेरे को पता है एचडीएफसी बैंक, मेरे को मैं रोड पे निकलूंगा तो मेरे को पता है एचडीएफसी बैंक टॉप लीडर है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक टॉप लीडर है। क्या यस बैंक मुझे दिखेगा टॉप लीडर? नहीं। हालांकि पैसा बना रहा है वो, मैं ये नहीं बोल रहा पैसा नहीं बना रहा, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ लीडर लीडर दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं आईटी में जाऊंगा, इन्फोसिस, टीसीएस दूंगा, मार्केट लीडर है, डेफिनेटली है, सबसे बड़ा मार्केट कैप है, दिखा रहा है मार्केट कैप लीडर हो आप, ठीक है। अब मैं ऑटो में जाऊंगा, मारुति, टाटा मोटर्स, एमएनएम, यही मुझे दिखेंगे। अब कंपोनेंट्स में मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉक बहुत सारे हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, मैं मार्केट लीडर के साथ ही रहूंगा। रीजन, जो मार्केट लीडर हैं उनमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड है वो एक्टिव रहते हैं, तो उनमें उतनी बड़ी गिरावट नहीं होती है, वो लिमिटेड गिरावट दिखाते हैं। और जब तेजी का वक्त आ रहा है तो वो लिमिटेड तेजी भी दिखाते हैं। लेकिन अभी मार्केट में क्या है, मार्केट में सेंटीमेंट्स थोड़े नेगेटिव साइड पे हैं। तो अभी आपको ऐसी जगह जाना है कि अगर मार्केट बिगड़ती है, सेंटीमेंट्स बिगड़ते हैं, तो आपका पैसा कम लूज हो। जब बाजार चलेगा तो स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ हम ध्यान दे देंगे, लेकिन अभी हमें सेफ्टी की तरफ जाना है। देखिए बाजार में 100 रुपए वाला 30 रुपए का शेयर हो जाता है स्मॉल कैप, और वो 30 वाला 200 का भी होता है, और एक साल के अंदर हो जाता है इतना खेल। लेकिन हम लोग क्या सह नहीं पाते उतना दर्द। तो इसलिए हमें अभी जब मार्केट थोड़ा कॉशियस साइड पे, तो हमें टॉप में रहना है, यानी कि बड़े बड़े लार्ज कैप्स में। कि भाई 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एक साथ उसका आधा नहीं हो, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ नहीं हो सकता, मतलब इतना नहीं जा सकता वो, उसमें जाओ। 500 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, डेफिनेटली 500 करोड़ कभी भी चला जाएगा, कभी भी। समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? अब आज की गिरावट क्यों आई है ये काफी लोग पूछ रहे हैं। तो देखिए 2-3 पर्टिकुलर बड़े रीजन है। पहला रीजन, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज जो हाइडेनबर्ग की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें बड़ी गिरावट दिखा दी। भाई सारे के सारे अदानी ग्रुप ने, बट ठीक है, अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स ही है जो निफ्टी का हिस्सा है। दूसरी रीजन ये बना, भाई मार्केट रेंज के टॉप पे था, मैं आपसे कह रहा हूं भाई बजट से पहले कहीं जाने वाला है ही नहीं बाजार। जो हमारे रेगुलर व्यूअरों ने पता है, मैं कह रहा हूं कंटिन्यू कि बजट से पहले कुछ होगा ही नहीं, और बजट के बाद भी मेरा उतना व्यू पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। अब आए सेकंड, एक और चीज, जो थर्ड चीज हुई है वो ये कि मार्केट को सपोर्ट कौन कर रहा था हैवी वेटेज में बैंकिंग कर रहा था और आईटी कर रहा था। आप कहो कि भाई ऑटो कर रहा है, ऑटो का तो वेटेज ही नहीं है मार्केट में ज्यादा, ऑटो तो नहीं कर रहा मेरे हिसाब से। तो बैंकिंग और आईटी, तो बैंकिंग की तो आज पिटाई पड़ गई। बात करें आईटी की तो नेस्डेक इंडेक्स कल भी पिटा, और अभी भी नेस्डेक फ्यूचर्स मोर देन डाउ फ्यूचर्स से ज्यादा गिर रहे हैं, यानी कि अराउंड 0.71% नेस्डेक इंडेक्स डाउन है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे लिए 27 तारीख का ट्रेडिंग सेशन भी थोड़ा हैवी रह सकता है। कल हॉलीडे में आपको बता दूं, मार्केट बंद रहने वाला है 26 जनवरी के कहीं ना कहीं उत्सव में।
तो यहां मार्केट कॉशियस साइड पे है। जी हां, मार्केट कॉशियस साइड पे, इंडेक्स सपोर्ट पे आ गया, इंडेक्स यहां से फिर बाउंस बैक दे सकती है। मैं आपसे खुद कह रहा हूं बाउंस बैक दे सकती है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पैसा नहीं बन रहा है, इसलिए आपको सावधान सतर्क रहना है। सावधान सतर्क से मेरा मतलब है स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स को पैनिक में आके नहीं बेचना है। खरीदने की तो बोली ना, बेचना नहीं है, क्योंकि इस समय ना यार फ्रस्ट्रेट होता है एक बंदा और फिर वो बेचता है, और ये गलत डिसीजन होते हैं। क्योंकि 2 दिन आप तेजी देखोगे, आपका फिर मन करेगा खरीदने का, लोअर लेवल पे बिक गया, दोबारा हायर लेवल पे आ जाएगा, फिर वो नीचे चल देगा। अभी आप केवल एक चीज करो, बस शांति से बैठे रहो मार्केट में, देखो क्या चल रहा है, सबकी सुन लो भाई, करो सिर्फ अपनी, और वो ये कि कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करोगे ना तो बहुत बड़ा काम कर दोगे आप। 1 फरवरी अब तो बहुत क्लोज हो गई है, मैं आपसे लगभग 10 जनवरी 15 जनवरी से यही चीज कह रहा हूं, अब तो 1 फरवरी बहुत क्लोज हो गई है। बजट आने दो, देख लो क्या है क्या नहीं है, उसके बाद देखिए ये जो बजट है बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस बार सरकार के इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन से पहले का बजट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ रहे हो। तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। 1 महीना हो गया मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है, स्टॉक्स में गिरावट कंटिन्यू हो रही है, चाहे वो केमिकल हो चाहे वो फार्मा हो। देखिए आज सिप्ला के नंबर आए हल्के कमजोर रहे, किस तरीके से पिटाई पड़ी। एक्सिस के अच्छे नंबर आए, किस तरीके से पिट गया, अच्छे नंबर से पिट गया। अल्ट्राटेक खराब नंबर, बुरी पिटाई। पीवीआर के अच्छे नंबर, तब भी पिटाई। तो अच्छे नंबर्स पे भी पिटाई पड़ रही है, खराब पे भी, तो ये इंडिकेट कर रहा है मार्केट में वीकनेस है। एफआईआई बेचते ही जा रहे हैं, बेचते ही जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है खरीदने की। वहीं आपको अपने क्वालिटी को बेचना भी नहीं है कि यार मार्केट में तो कुछ नहीं हो रहा, मैं बेच रहा हूं। ये चीज आप तब करो जब आप पैसा बाहर निकाल लो डीमेट अकाउंट से। अगर है आप में हिम्मत तो डीमेट से बाहर निकाल लो, ठीक है, तो बेच सकते हो आप। लेकिन डीमेट में ही रखना है ना, तो मेरे हिसाब से आप आज तो बेच दोगे, कल मार्केट की तेजी में कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली खरीदने को मिलेगा। मैं खुद आके कहूंगा भाई यहां बन सकता है पैसा, तो आप वहीं लगा दो, आप किसी मीडिया चैनल को देख के लगा दो, तो वो चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी आप या तो कुछ मत करो या पैसा बाहर निकाल लो, बस 2 ही चीज कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो ये मेरा व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर। होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और चीजें समझे होगे आप जो मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।